ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आज हम श्रीमद् भागवतम की दिव्य कथा श्रृंखला में तृतीय अध्याय लेकर उपस्थित हुए हैं। इस अध्याय में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। आइए इस अद्भुत कथा को सुनते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति के आरंभ में भगवान ने पुरुष रूप धारण किया। यह रूप 16 तत्वों से निर्मित था, जिसमें महत तत्व प्रथम था। इसी रूप से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। भगवान के कमल के समान नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। यह नाभि महासागर के समान गहरी और दिव्य थी। भगवान ने जल में योग निद्रा की अवस्था में लेटे हुए इस सृष्टि को प्रारंभ किया। भगवान का यह विराट रूप पवित्रता और सात्विकता से परिपूर्ण था। यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। योगी जन अपने दिव्य ज्ञान से इस विराट रूप का दर्शन करते हैं, जिसमें सहस्रों चरण, भुजाएं, नेत्र और शीश हैं। यह रूप मुकुटों, आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित है। यह आदि नारायण का स्वरूप है, जो सभी अवतारों का मूल है। इसी रूप से देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य जीव उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में ब्रह्मचारी अवतार लिया। इन 4 कुमारों ने तप और ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरे अवतार में भगवान ने वराह रूप धारण कर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। तीसरे अवतार में भगवान नारद के रूप में प्रकट हुए और पंचरात्र आगम शास्त्र की रचना की, जिससे कर्म बंधन समाप्त होता है। चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण के रूप में उत्पन्न हुए और कठोर तपस्या की। 5वें अवतार में भगवान कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए और सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। 6ठे अवतार में भगवान अत्रि, अर्षि और अनुसूया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। 7वें अवतार में भगवान यज्ञ के रूप में आए और स्वयंभूव मनु के समय में धर्म की स्थापना की। 8वें अवतार में भगवान ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए और मोक्ष का मार्ग दिखाया। 9वें अवतार में भगवान पृथु के रूप में आए और पृथ्वी से औषधियों का दोहन किया। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और वैवस्वत मनु की रक्षा की। 11वें अवतार में भगवान कच्छप रूप में प्रकट हुए और समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को अपने कवच पर स्थिर किया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर प्रकट हुए। 13वें अवतार में भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए और देवताओं को अमृतपान कराया। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। 15वें अवतार में भगवान वामन रूप में प्रकट हुए और राजा बलि से 3 पग भूमि में संपूर्ण लोकों को पुनः प्राप्त किया। 16वें अवतार में परशुराम रूप में भगवान ने अन्यायी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। 17वें अवतार में भगवान वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए और वेदों का विभाजन किया। 18वें अवतार में भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए और रावण का वध किया। 19वें और 20वें अवतार में भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी का भार कम किया। फिर जब कलयुग पूर्ण रूप से प्रकट होगा, तब वे बुद्ध के नाम से अजना के पुत्र के रूप में किकट देश में जन्म लेंगे। कलयुग के अंत में भगवान कल की रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। जैसे अनंत झील से हजारों नदियां प्रवाहित होती हैं, वैसे ही भगवान के अवतार अनंत हैं। सभी आर्षि, मनु, देवता और प्रजापति भगवान के ही अंश हैं। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं परब्रह्म हैं, जो हर युग में संसार को दुष्टों से बचाते हैं। जो भक्त भगवान के अवतारों का ध्यान करता है और उनकी कथाओं को सुनता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। भगवान का यह रूप माया द्वारा उत्पन्न है, जो अज्ञान के कारण आत्मा से भिन्न प्रतीत होता है। जिस प्रकार बादलों की धारा को आकाश से जोड़ा जाता है या धरती के कणों को अज्ञानी लोग वायु से जोड़ते हैं, उसी प्रकार देखने की क्रिया को अज्ञानी लोग देखने वाले से जोड़ते हैं। इसी प्रकार आत्मा को भौतिक शरीर समझने की भूल की जाती है। यह भौतिक शरीर सूक्ष्म तत्वों से बना होता है और आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र में डालता है। आत्मज्ञान द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जो ज्ञान के माध्यम से माया को समाप्त करता है, वह पूर्ण ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ज्ञानी जन भगवान के जन्म और कर्मों का वर्णन करते हैं, जो वेदों में रहस्यमय रूप से छिपे हैं। भगवान सृष्टि की रचना,
पालन और संहार करते हैं, लेकिन किसी में भी आसक्त नहीं होते। जैसे अज्ञानी अभिनेता की कला को नहीं समझता, वैसे ही भगवान की लीला को समझना कठिन है। जो भगवान के चरणों की शरण लेते हैं वे मोक्ष का मार्ग जान जाते हैं। आप सभी वासुदेव के अनन्य भक्त हैं। ऐसे भक्तों को पुनर्जन्म के चक्र से भय नहीं होता। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, जो वेदों के समान ही पूजनीय है। उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को इस ग्रंथ का ज्ञान दिया, जो आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ थे। शुकदेव ने राजा परीक्षित को गंगा तट पर इस ग्रंथ का उपदेश दिया। परीक्षित ने मृत्यु की प्रतीक्षा में महर्षि शुकदेव से यह कथा सुनी। उसी समय सूतजी ने भी इस ग्रंथ को सुना और अब वे इसे आप सभी को सुना रहे हैं। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी से लौट गए, तब यह भागवत पुराण सूर्य के समान कलयुग के अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाशित हुआ। प्रिय दर्शकों, श्रीमद् भागवतम की यह कथा हमें ईश्वर के अनंत अवतारों और उनकी दिव्य लीलाओं से परिचित कराती है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इसे सुनता और मनन करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी हो, तो कृपया हमारे YouTube चैनल अध्यात्म कथा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हरे कृष्ण।